दोस्तों अगर आप केवाला की कागज निकालना चाहते हैं, केवाला की नकल निकालना चाहते हैं, तो अब आपको ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना है, दलालों के बीच फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर बैठे नया पोर्टल से ऑनलाइन ही केवाला की नकल निकाल सकते हैं, केवाला कागज को डाउनलोड कर सकते हैं। और कंप्लीट प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप केवाला कागज को निकालते हैं, किस तरह से डाउनलोड करते हैं। ए टू जेड प्रोसेस में आपको बताऊंगा, जो कि शुरू से लेकर अंत तक, जो कि प्रिंट तक, डाउनलोड तक, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप एक बार सीख जाती हैं तो अगली बार से आप काफी आसानी से केवाला की नकल या केवाला की कागज निकाल पाती हैं। तो सीखने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना ही पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए समय दिया हूं, केवाला कागज को डाउनलोड करने के लिए भी समय दिया हूं, तो आपको सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। इसलिए धैर्यपूर्वक वीडियो को थोड़ा सा आराम से देखते रहिएगा और हर एक स्टेप मैं आपको बताते जाऊंगा। आप सीखते चले जाइएगा, प्रोसेस जानते चले जाइएगा। देखिए, ये जो केवाला की कागज निकलेगा, नकल निकलेगा, ये 100% वैलिड रहेगा। चाहे आप सरकारी कामकाज में इसे इस्तेमाल करना चाहती हैं या पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, 100% वैलिड ऑनलाइन ही अब आपका केवाला की नकल दी जाती है। वैसे ऑफिस से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पैसे उसमें ज्यादा लगेंगे। हो सकता है दलालों के बीच भी आपको फंसना पड़ जाएगा, लेकिन ऑनलाइन अगर आप निकाल लेती हैं तो घर बैठे आपका काम हो जाएगा, तुरंत के तुरंत केवाला की नकल निकल जाएगी। तो ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, अभी जो आपको पोर्टल दिख रहा है, इसी पोर्टल से पहले हम लोग रजिस्ट्री की डिटेल खोज पाते थे, केवाला की डिटेल खोज पाते थे। जो पोर्टल भूमि जानकारी .bihar.gov.in है, यहाँ पर हम लोग आते थे। उसके बाद यहाँ पर 2016 से लेकर अभी तक का जो भी रजिस्ट्री वाला डिटेल होता था, यहाँ पर क्लिक करके खोज पाते थे। 2006 से लेकर 2015 वाला डिटेल यहाँ पर खोज पाते थे। इसके अलावा 2005 से पहले वाली जो डिटेल खोजनी होती थी, यहाँ पर क्लिक करके खोज पाते थे। लेकिन अब क्या है कि इसके लिए एक नया पोर्टल आ चुका है, जो कि e-निबंधन.bihar.gov.in। इस पोर्टल से हम लोग रजिस्ट्रेशन संबंधित डिटेल खोज पाएंगे, केवाला को डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी कुछ भी यूज कर रहे हैं तो e-निबंधन बिहार आप सर्च कर लीजिएगा। ये पोर्टल सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करिएगा, जो कि बिहार सरकार की ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलता है। लॉगिन में आप देखिएगा सिटीजन लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि पब्लिक लॉगिन पर ही हम लोग क्लिक करके लॉगिन कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद ही आप लॉगिन कर पाते हैं। तो अकाउंट बनाने के लिए न्यू यूजर का एक ऑप्शन मिलता है, यहां पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप अपना नाम को दर्ज कर देंगे, यानी आप अपने नाम से अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहां पर नाम दर्ज कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे, फिर ईमेल आईडी दर्ज कर देंगे और एक यूजर नेम बना लेंगे। जो यूजर नेम पहले से नहीं बना होना चाहिए, तो एक बढ़िया सा यूजर नेम बना लेंगे। उसके बाद यहां पर आप जो भी टाइप है आप सिलेक्ट कर लेंगे। एडवोकेट है, कंपनी है, या फिर जो भी है, इंडिविजुअल है यानी पब्लिक है, तो यहां पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आएगा और ओटीपी वेरीफाई करके उसके बाद कैप्चा वेरिफिकेशन करके यहां पर वैलिडेट एंड रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर यूजर नेम से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहां पर यूजर नेम से लॉगिन करेंगे। ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को चुनेंगे। तो मैं यहां पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहता हूं, इसलिए मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करके मोबाइल नंबर एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, कैप्चा फिलअप किया और लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब आप देखेंगे यहां पर लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, मेरा नाम ऊपर में शो हो चुका है। अब यहां पर कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का, मैरिज का, अपॉइंटमेंट का, पेमेंट का, सर्टिफाइड कॉपी का। तो आपको यहां पर सर्टिफाइड कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्रिएट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप यहां पर देखिएगा, मैं एक डॉक्यूमेंट के लिए यहां पर रिक्वेस्ट लगाया था, इसलिए सीरियल नंबर 1 लिखकर डॉक्यूमेंट का डिटेल आ चुका है। जितने भी डॉक्यूमेंट के लिए आप यहां पर रिक्वेस्ट लगाएंगे वो सारे के सारे डिटेल्स में आपको यहां पर शो हो जाता है। नए डॉक्यूमेंट के लिए आप क्या करेंगे, न्यू रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर सर्च डॉक्यूमेंट डिटेल आ चुका है। अब यहां पर सर्टिफाइड कॉपी टाइप आपको चुनना है। तो केवाला अगर आपको चाहिए तो यहां पर सबसे नीचे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको जिला चुन लेना है, जो भी आपका जिला है वो जिला चुन लीजिएगा। उसका जिला के अनुसार जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो यहां पर चुन लीजिएगा। किस साल में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डाल दीजिएगा। यहां पर बुक टाइप आ जाएगा। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नंबर, जो डीड नंबर केवाला के ऊपर रहता है, वो आपको दर्ज कर देना है। याद रखिए
देखिएगा कि अगर आपका केवाला 2006 से पहले का है तो उस स्थिति में आपको एसआरओ ऑफिस विजिट करके वहां से आपको सर्टिफाइड कॉपी लेना पड़ेगा 2006 से पहले वाला। 2006 से लेकर अभी तक के अगर आप केवाला डाउनलोड करना चाहते हैं यहां से तो आप यहीं से जो है डाउनलोड कर सकती हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे डीड नंबर पता नहीं है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट नंबर नहीं पता है, तो कैसे वो फाइंड करेंगे इसके बारे में भी बता देता हूं। नीचे में आप देखेंगे तो एडवांस सर्च का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब एडवांस सर्च में भी आपको यहां पर क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि 2006 से लेकर प्रेजेंट वाला आपको डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर 2006 से पहले वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। तो 2006 से लेकर अभी तक के अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहां पर कंप्यूटराइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कंप्यूटराइजेशन से पहले वाले डॉक्यूमेंट चाहिए तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 2006 से पहले अगर आप जाइएगा तो ऑफिस से आपको सर्टिफाइड कॉपी लेना पड़ेगा। तो 2006 से प्रेजेंट वाला एड्रेस डिटेल पर क्लिक करता हूं, उसके बाद सर्च वाई आता है। तो सर्च वाई में यहां पर प्रॉपर्टी या फिर पार्टी का ऑप्शन आता है, तो आप यहां पर प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आप जिला चुन लीजिए, जो भी जिला है। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक जिला यहां पर चुन लेता हूं। चलो, जिला चुनने के बाद जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो यहां पर आप चुन लीजिएगा, जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो चुन लेंगे। उसके बाद जो भी आपका सर्कल रहेगा वो सर्कल पूरा लिस्ट में आ जाएगा, तो आप अपना सर्कल यहां पर चुन लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना गांव चुनना पड़ेगा। गांव चुनने के बाद यहां पर अगर मान लीजिए साल भी आपको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इस साल के अंदर ही रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, रजिस्ट्री हुआ होगा, तो आप एक रेंज चुनिएगा। जैसे यहां पर है साल दिया हुआ, तो मान लीजिए 2026 है, तो 2026 नहीं 25 24 जो भी आपको मतलब ध्यान में है वो आप यहां पर डाल दीजिएगा। जैसे मैं अनुमान करता हूं कि 2015 जनवरी 2015 से लेकर और यहां पर जो लास्ट है वो मैं यहां पर डाल देता हूं। तो मैं यहां पर डेट रेंज चुन लिया हूं। मुझे पता है कि 2015 से 2018 के बीच में रजिस्ट्री हुआ होगा, तो मैं एक डेट रेंज चुन लिया हूं। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट नंबर पता है, तो मैं पहले ही बताया कि डॉक्यूमेंट नंबर से निकाल सकते हैं। अगर आपको सीरियल नंबर पता है तो वो भी डालकर निकाल सकते हैं। खाता नंबर पता है वो भी डालकर निकाल सकते हैं। प्लॉट नंबर पता है वो भी डालकर निकाल सकते हैं। फ्लैट नंबर पता है वो भी डालकर निकाल सकते हैं। और लैंड टाइप अगर पता है तो वो भी आप दर्ज कर सकते हैं। अपार्टमेंट नेम पता है तो अपार्टमेंट का नाम डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहां पर 5 ही चीजें ऐसी हैं जो कंपलसरी है। जैसे डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिस चुनना पड़ेगा, सर्कल आपको चुनना ही पड़ेगा, गांव या थाना या फिर वार्ड आपको चुनना ही पड़ेगा और डेट चुनना पड़ेगा। इसमें से कोई भी डिटेल आपका नहीं भी है ना तो भी आ जाएगा। जैसे मैं यहां पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो इस बीच जितने भी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जितने भी रजिस्ट्री होगा उस गांव का, उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस का, उस सर्कल का, वो सारे के सारे लिस्ट जो है मुझे शो हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर पूरा के पूरा लिस्ट शो हो चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट करके कि हाँ आपका कौन सा है इसमें, तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको प्लॉट नंबर पता है या खाता नंबर पता है, तो डायरेक्ट आप यहां से सर्च कर लीजिए। देखिए खाता नंबर यहां पर डालिए और खाता नंबर डालने के बाद आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब इस खाता से जितने भी रजिस्ट्री हुआ होगा सारे का सारा यहां पर आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एक रजिस्ट्री यहां पर फाइंड हो चुका है। तो जस्ट यहां पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए डिटेल आ चुका है और डॉक्यूमेंट नंबर भी आ चुका है। तो ये डिटेल आ चुका। अब यहां पर फैच डिटेल पर क्लिक करेंगे। फैच डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए डॉक्यूमेंट डिटेल आ चुका है। डॉक्यूमेंट डिटेल में सारा डिटेल आ चुका है। डॉक्यूमेंट का डिटेल, पार्टी का डिटेल, प्रॉपर्टी का डिटेल सब आ चुका है। और भी डिटेल देखना चाहते हैं तो व्यू डिटेल पर क्लिक करके कितना लिखा गया है ये सब आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब नीचे आते हैं तो ऑथराइज पर्सन या फिर एप्लीकेंट डिटेल, अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं तो खुद का नाम यहां पर दर्ज कर सकते हैं। जैसे श्री है, MS है, जो भी है आप अपना लगाते हैं वो यहां पर आप डालेंगे। उसके बाद आप अपना नाम डालेंगे। इसके बाद रिलेशन की बात करते हैं तो आप अपने फादर का नाम यहां पर डाल सकते हैं। इसके बाद एड्रेस आप अपना डालेंगे, स्टेट डालेंगे, जिला चुनेंगे। जिला के अलावा आप अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड के अलावा मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी देना चाहते हैं दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि जहां जहां स्टार लगा हुआ है वही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पर्पस क्या है, तो यहां पर पर्सनल यूज के लिए या फिर अदर किसी यूज के लिए लेना चाहते हैं तो अदर पर क्लिक कर देंगे और फिर आप यहां पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
तो सारा डिटेल एंटर करके फिर यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके पर क्लिक करने के बाद बताया गया कि सर्टिफाइड कॉपी एप्लीकेशन नंबर इतना इतना सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। चलो ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डिटेल आती है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा फी डिटेल। फी डिटेल में क्या है, स्टैंप ड्यूटी 100 रुपया लगेगा और रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपया लगेगा, यानी टोटल आप देखेंगे तो 600 रुपया का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 600 रुपया के पेमेंट में पेमेंट मोड आपको ई स्टैम्प बताता है, ई चालान बताता है, तो ई चालान को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका ई चालान है तो ई चालान नंबर डालकर फैच कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए पार्टी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना होगा, तो ईमेल आईडी दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपना पिन कोड यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। आईडी प्रूफ टाइप, तो आप देखेंगे तो कोई एक आईडी आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो मान लीजिए आधार कार्ड आपके पास है तो आधार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आईडी प्रूफ नंबर, जो आधार अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। सारा का सारा डिटेल आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी, मैंने बताया था 100 रुपया स्टाम्प ड्यूटी में डालिएगा और 500 रुपया आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी में डालिएगा। टोटल आप देखिएगा तो 600 रुपया यहाँ पर हो जाता है और यही 600 रुपया का आपको पेमेंट करना होगा। तो सारा डिटेल एंटर करके फिर आप यहाँ से प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा। ई चालान नंबर आ जाएगा, पेमेंट डेट और टाइम आ जाएगा, पेमेंट में इनिशिएट बताएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डाउनलोड ई चालान वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ई चालान को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ई चालान डाउनलोड हो जाने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 4 स्टेप में पेमेंट होगा। सबसे पहले डिपार्टमेंट का डिटेल आपके सामने आ जाएगा, जो भी डिपार्टमेंट है उसका डिटेल आपको बताएगा। नीचे आप स्लाइड करेंगे तो पेयर का डिटेल बताएगा कि कौन पेमेंट कर रहा है। उसके नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन वाली सारी डिटेल आ जाएगी। 600 रुपए का यहाँ पर पेमेंट होगा, तो जस्ट यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर दिखाता है, जस्ट यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद पेमेंट मोड, जो कि ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वाले चुनेंगे। उसके बाद पेमेंट मेथड को चुन लेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी है आप यहाँ से चुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक चुन लेना है, कौन से बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं। सारा बैंक का लिस्ट आपको मिल जाती है, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुन लेते हैं। इसके बाद कुछ रिमार्क में देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको। कैप्चा फिलअप करिए। कैप्चा फिलअप करने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कैप्चा वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक बार और आपको GRN जनरेशन स्टेटस दिखाएगा, मैसेज भी आपको मिल जाता है। तो प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए शुरू में अगर आप क्रेडिट कार्ड भी चुनते हैं या फिर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग भी चुनते हैं तो कोई फर्क नहीं। अगर आप यूपीआई से भी पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यूपीआई की चार्ज नहीं है, 0 रुपया बता रहा, तो जस्ट यूपीआई वाले ऑप्शन को चुनूंगा। पेमेंट का डिटेल एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, पूरा पेमेंट डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाता है। जस्ट यहाँ पर कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना, तो जस्ट आप QR कोड स्कैन करके आराम से पेमेंट कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन से आप QR कोड स्कैन करके आराम से पेमेंट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 600 रुपया का पेमेंट कर दिया हूँ, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बता दिया गया। ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर बैक चले जाना है, जो कि इस पर क्लिक करेंगे तो बैक हो जाइएगा, या फिर ऑटोमेटिक भी रीडायरेक्ट ये वापस कर देगा। अब यहाँ पर पेमेंट एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा, जहां पर डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करके पेमेंट का रिसीट आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। पेमेंट रिसीट आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेमेंट रिसीट दिखाता है, जिसमें पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, कितना रुपया का आपने पेमेंट किया, ये सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ई चालान रिसीट भी आपको दिखाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर डिटेल्स नहीं शो हो पाती है, दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। अब आप क्या करेंगे, सर्टिफाइड कॉपी वाले ऑप्शन पर फिर से जाएंगे और क्रिएट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रोसीड फॉर पेमेंट दिखा रहा, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पेंडिंग दिखा रहा है ना, तो पेंडिंग नहीं बल्कि ये पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि हम अब केवाला पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं केवाला वाला सर्टिफाइड कॉपी जो है यहां पर डाउनलोड हो चुका है।
जो कि कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 600 रुपया का पहले पेमेंट किया, ये पूरा की पूरा डिटेल्स फर्स्ट पेज पर आपको मिल जाती है। जस्ट स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर केवाला का पूरा डिटेल आ चुका है, जो उस समय केवाला किया गया था। तो केवाला का पेपर यहाँ पर आपको दिख जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा पूरा डिटेल्स में आपको केवाला मिल जाता है। क्योंकि जब भी केवाला किया जाता है तो स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड की जाती है और वही स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर मिल पाती है। तो यहाँ पर केवाला का डिटेल कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाती है, जो कि सर्टिफाइड कॉपी आपको मिलता है और इस केवाला को काफी आसानी से आप डाउनलोड कर सकती हैं। तो अगर आपको केवाला डाउनलोड करना है तो यही प्रोसेस है जिससे आप अपना केवाला डाउनलोड कर सकते हैं और केवाला का सारा कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाती है कुछ इस प्रकार से, जो कि आधार कार्ड भी अटैच रहता है केवाला के साथ, तो वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाती है। एक बार जब आप केवाला का कॉपी डाउनलोड कर लेते हैं तो उसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि दोबारा यहां पर आपको डाउनलोड ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसा कि आप देखेंगे एक बार डाउनलोड मैं कर चुका हूं तो यहां पर कंप्लीट दिखाया गया, यानी जो भी आप पेमेंट करते हैं उसमें एक बार ही आप केवाला का कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, दोबारा आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं फिर से यहां पर सर्टिफाइड कॉपी पर जाऊं और क्रिएट रिक्वेस्ट पर जाऊं और जस्ट यहां पर स्लाइड करके देखूं तो आप देखिएगा यहां पर मैंने अभी अभी पेमेंट किया था और अभी अभी केवाला का कॉपी यहां से डाउनलोड किया था। दोबारा मुझे डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। अगर इसे दोबारा आपको डाउनलोड करना है तो फिर से आपको 600 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा और फिर से आपको फाइंड करना पड़ेगा, जो कि क्रिएट रिक्वेस्ट पर जाइएगा, न्यू रिक्वेस्ट पर जाइएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया फाइंड करने का प्रोसेस, उसी तरह से आप फिर से फाइंड करिएगा। अगर डीड नंबर डालना चाहते हैं तो यहीं से आप फाइंड कर लेंगे, नहीं तो एडवांस सर्च में जाकर आप फाइंड कर सकती हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से केवाला कागज को डाउनलोड करने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया थोड़ा सा लंबा है, समझाने में थोड़ा सा वीडियो और ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो खुद से आगे आगे प्रोसेस करते चले जाएंगे और आप केवाला डाउनलोड कर पाएंगे। केवाला की नकल जो है आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। जब एक बार केवाला डाउनलोड हो जाता है दोबारा आप फिर से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप केवाला को डाउनलोड करते हैं तो उसे प्रिंट आउट करा के रख दीजिएगा, क्योंकि एक बार जब पेमेंट करेंगे तो एक ही बार डाउनलोड करने का मौका दिया जाता है। एक बार पेमेंट करोगे तो दूसरा बार आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। अगर दूसरा बार आपको फिर से केवाला की नकल चाहिए, सेम केवाला की नकल चाहिए, तो फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। या दूसरे केवाला की नकल चाहिए, दूसरे केवाला डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पूरा प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो रहा है तो भी आप कमेंट करिएगा। वर्ष 2006 से पहले वाली केवाला के लिए आपको ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑनलाइन केवाला उपलब्ध कराई गई है उसी को आप डाउनलोड कर पाएंगे। और अब आगे जो है जितने भी केवाला होगा, जितने भी रजिस्ट्री होगा, वो सब आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।